ठीक है, ये मैंने क्रोमेटिक स्केल लिख के रखी है। ठीक हाँ। है, ओके। अब मेजर स्केल बनाने का फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूले से भी पहले मेजर स्केल में हम टोन और सेमीटोन क्या होता है ये सीख लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज टोन? तो टोन क्या होता है? दो नोट से मिलके बन रहा है, जैसे कि ए शार्प, बी। ठीक है, तो हाँ। ए का टोन क्या होगा? ए शार्प। नहीं, दो नोट से मिलके बन रहा है, ए शार्प, बी। तो ए का टोन क्या होगा? ए शार्प बी। नहीं, एक बी बोलेंगे डायरेक्ट। बी। ठीक है, जंप करना है। ठीक है, अब बी का टोन क्या होगा रिजुल? सर सी शार्प। वेरी गुड। सारा, ई का टोन क्या होगा? डी शार्प। किसका? ई का? एफ शार्प। वेरी गुड। तो टोन सबको क्लियर है? हाँ। ठीक है, अब सेमीटोन में आते हैं, तो देख लेते हैं सेमीटोन क्या होता है। तो सेमीटोन में एक नोट आगे का होता है, मतलब जैसे ए का सेमीटोन क्या है? ए शार्प। ए शार्प। ठीक है, बी का सेमीटोन? सी। ठीक है, डी का सेमीटोन? डी शार्प। ठीक है, रिजुल, डी का सेमीटोन बोलो। सर डी शार्प। वेरी गुड। सारा, ई का सेमीटोन बोलो। एफ। एफ, वेरी गुड। रिजुल, जी का सेमीटोन बोलो। सर जी शार्प। तो रूट, टोन, टोन, सेमीटोन, टोन, 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 सेमीटोन। इतना सबको समझ में आया? हाँ। ठीक है, अब रूट जैसे हमने 12 नोट समझे क्रोमेटिक स्केल में। ठीक है, तो कोई भी नोट रूट हो सकता है, जैसे कि एक कॉमन नोट लेते हैं, सी। सी रूट हुआ, तो सी का टोन क्या होगा? सी रूट हुआ। सी शार्प। सी का टोन रिजल्ट यहाँ पे मैं क्रोमेटिक स्केल लिख दूं क्या? ठीक है, समझाने के बी। लिए एक मिनट, क्रोमेटिक स्केल लिख देता हूं। ठीक है, ये मैंने क्रोमेटिक स्केल लिख दिया है। अब मैं पूछ रहा हूं, सी मेरा रूट है, तो सी का टोन क्या होगा? डी। वेरी गुड। अब डी का टोन क्या होगा? ई। ई। वेरी गुड। ई का सेमीटोन क्या होगा? एफ। एफ। वेरी गुड। एफ का टोन क्या होगा? एफ जी। शार्प। एफ का टोन? अच्छा जी। हाँ जी। जी। जी का टोन क्या होगा? ए। वेरी गुड। ए का टोन क्या होगा? बी। बी। वेरी गुड। का सेमीटोन क्या होगा? सी। तो देखो, आपने कैसी स्केल बनाई? सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। ये बनी सी की। रिजुल, आप मुझे बनाओ डी की मेजर स्केल बना के बताओ। अगर डी रूट है, पूरी स्केल आपको बनानी है, तो डी के बाद डी का टोन क्या होगा? ई। वेरी गुड। एफ शार्प। एफ शार्प, जी। जी, ए। ए, बी। बी, सी शार्प। सी शार्प और डी। वेरी गुड। अब एक स्केल और बनाएंगे, फिर बाकी की स्केल्स आप घर पे बनाओगे फॉर्मूले से। ठीक है, क्योंकि मैं आपको इसको इंडियन थ्योरी मतलब सारेगामा पाधानीसा से भी कनेक्ट करके बताता हूँ, कि जैसे ये क्रोमेटिक स्केल लिखी हुई है, वैसे सारेगामा पाधानीसा में भी सेम 12 स्वर होते हैं। इन 12 स्वरों के साथ वेस्टर्न थ्योरी को अपन कैसे मिक्स करेंगे। ठीक है, सारा आप मुझे बना के बताओ एफ की क्रोमेटिक स्केल। एफ के बाद क्या आएगा?
एफ के बाद जी, वेरी गुड, जी के बाद वेरी गुड, ए के बाद ए शार्प, वेरी गुड, फिर सी, फिर सी शार्प, ऐसे सी शार्प आएगा? देखो सी के बाद क्या लिखा हुआ है, टोन लिखा हुआ है ना। फिर टोन है, ओके, डी, हाँ, वेरी गुड। ई, डी के बाद क्या आएगा? डी के बाद ई, हाँ, ई के बाद क्या आएगा? एफ, एफ। तो ऐसी आपको स्किल्स बनानी है, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है फॉर्मूले में, रूट टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने उसको पूरा लिख लिया। लिख लिया है, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसको सारेगामा पधानिसा के तरीके से देखना चाहें तो ये कैसे दिखेगा। जैसे सारेगामा पधानिसा में भी, जैसे ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, रूट हो गया हमारा सा, रे हो टोन हो गया हमारा रे, फिर टोन हो गया हमारा गा, सेमीटोन हो गया मा, टोन हो गया पा, फिर टोन हो गया धा, फिर टोन हो गया नी, और फिर टोन हो गया क्या, सा। ठीक है। अब जैसे हमने मेजर स्केल देखी, तो मेजर स्केल में 7 नोट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है, ये एक हैप्पी साउंड करता है। ठीक है। अब इसमें अगर जैसे हम क्रोमेटिक स्केल पे जाएं तो इसमें 12 नोट्स हैं, तो सारेगामा पाधानीसा को 12 नोट्स में देखने से हम कैसे देखेंगे। सा के बाद आएगा कोमल रे, थोड़ा ऊपर लिख दूं क्या, यहाँ पे स्मॉल में लिख रहा हूं कोमल रे। ठीक है। फिर रे शुद्ध आया, फिर गा कोमल आया, फिर गा शुद्ध आया, गा से माँ लगा हुआ है। ठीक है। माँ के बाद आता है माँ तीव्र। ठीक है। पा के बाद आता है धा कोमल, फिर धा शुद्ध, फिर नी कोमल, नी शुद्ध और सा। तो देखो यहाँ पे मैंने जो कोमल स्वर लिए हैं, यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे मैंने जो कोमल स्वर लिए हैं वो क्या लिए हैं, रे, गा, धा, नी। ठीक है। एक एक विकृत स्वर है, जिसे हम बोलते हैं तीव्र माँ। ठीक है, हाँ, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब सा, रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, मा, मा तीव्र, पा, धा कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध और सा। अगर इसकी क्रोमेटिक स्केल पे जाएं तो सा को हम जैसे रूट किसी को ही मान सकते हैं, वैसे सा किसी भी नोट को मान सकते हैं। तो जैसे सा अगर हमारा हुआ ई, ठीक है, तो फिर क्रोमेटिक स्केल बनानी है, तो फिर एफ क्या होगा हमारा, कोमल रे। करेक्ट। एफ शार्प क्या होगा हमारा, शुद्ध रे। फिर जी क्या होगा हमारा, कोमल गा। जी शार्प क्या होगा, शुद्ध गा। फिर सॉरी, ए आ जाएगा माँ। फिर ए शार्प क्या होगा हमारा, तीव्र माँ। समझ में आ रहा है? मैं इसके नीचे लिख दूंगा तीव्र माँ। और फिर पा क्या हो जाएगा, ए शार्प के बाद क्या आता है रिजुल स्केल में, कैसे? ए शार्प के बाद क्या आता है क्रोमेटिक स्केल में, बी। वेरी गुड। बी हो गया पा, उसके बाद कोमल धा जाएगा सी। ठीक है। शुद्ध धा के लिए क्या आएगा, सारा डी, कैसे डी आएगा, सी का शार्प होता है, हाँ, तो सी शार्प। शीशा, फिर आएगा
डी, फिर आया डी शार्प और फिर वापस ई। अब यहां से देख लें हम, तो ये हमारा हुआ सा, थोड़ा सा इसमें गैप दे देते हैं, समझने में इजी होगा। ये हुआ हमारा सा। अब स्मॉल में लिख रहा हूं कोमल रे, ठीक है। फिर एफ शार्प हुआ हमारा शुद्ध रे, ठीक है। फिर ये जी हो गया हमारा गा कोमल, फिर गा शुद्ध, फिर ए क्या हो गया हमारा माँ। आप लोग बोलते जाओ म्यूट ओपन करके, तो मुझे समझ में आएगा आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है, आपको पता होना चाहिए। माँ, फिर माँ तीव्र, फिर आया पा, फिर आया धा कोमल, धा कोमल के बाद क्या आता है? नी कोमल, नी कोमल, फिर के बाद नी। अच्छा, धा कोमल के बाद नी कोमल कैसे आएगा? धा शुद्ध नहीं आएगा? हाँ, धा शुद्ध के बाद नी। नी कोमल, फिर नी शुद्ध आया और फिर सा, ठीक है। समझ में आ गया? तो ऐसी बन रही है हमारी हाँ। स्केल। तो ये सा हो गया, ई, एफ हो गया कोमल रे, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, ठीक है। किसी को कोई डाउट? नहीं। ठीक है। नो सर। ठीक है। डी शार्प के बाद फिर से ये ई आ जाता तो क्या हो जाता? सा। यहाँ पे मतलब नी तक आपका एक ऑक्टेव कंप्लीट हो जाता, ठीक है। तो ये इंडियन को वेस्टर्न से मिलाना आया समझ में? तो ये सा से शुद्ध है टोन, सा से शुद्ध रे क्या है? टोन। रे से गा क्या है? टोन। गा से माँ क्या है? सेमीटोन। माँ से शुद्ध पा क्या है? टोन। टोन। शुद्ध धा क्या है? टोन। टोन। फिर धा से शुद्ध नी क्या है? टोन। और फिर नी से सा क्या है? सेमीटोन। वेरी गुड। तो आपको इसमें कोई डाउट कहीं पे? स्केल लेते हैं, सी स्केल लेते हैं, ठीक है। रिजुल अपन ने एक पैटर्न किया हुआ था 2-4 1-2-4 1-3-4। थर्ड फ्रेट पे 2, फिफ्थ फ्रेट पे फोर्थ फिंगर, फिर सेकंड फ्रेट पे फर्स्ट, फिर सेकंड फिंगर फोर्थ फ्रेट, और फिर लास्ट फिंगर फिफ्थ फ्रेट, फिर 1-3-4 के लिए फर्स्ट फिंगर, सेकंड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट, ठीक है, थर्ड फिंगर, और फिर लास्ट फिंगर या लिटिल फिंगर फिफ्थ फ्रेट, ठीक है। तो पैटर्न बना, ए स्ट्रिंग में 2-4, डी स्ट्रिंग 1-2-4, जी स्ट्रिंग 1-3-4, ठीक है। अब इसका साउंड सुनते हैं।